कैसे? ऐसे। चलिए बेटा, आज जो कहानी हम आपको सुनाने चल रहे हैं उस कहानी का नाम है ऐसा नहीं करना था। क्या नाम है इस कहानी का? ऐसा नहीं करना था। इस कहानी में एक लड़की है, उस लड़की का नाम है राधा। क्या नाम है? राधा। राधा आप ही लोग के बराबर की है, ठीक है। वो रोज स्कूल पढ़ने जाती है, रोज फिर घर आती है, अपना होमवर्क करती है, खाना खाती है, खेलती कूदती है, सब काम आप लोग की तरह ही करती है, ठीक है। तो जब वो स्कूल जिस रास्ते से वो जाती है, रोज स्कूल आती जाती है, उस रास्ते में एक नदी पड़ती है। क्या पड़ती है? नदी। तो वो रोज नदी के किनारे से अपना स्कूल आती जाती है। तो उस नदी के भी किनारे चारों तरफ जो है बहुत सारे खेत हैं हरे भरे से, ठीक। उन खेतों में जो है कद्दू की फसल बोई गई है। कौन सी फसल? कद्दू की। कद्दू की सब्जी सब लोगों ने खाई है? किसको किसको अच्छी लगती है कद्दू की सब्जी? सारे बच्चों को अच्छी लगती है, शाबाश। अब ये बताइए, कद्दू से और भी कुछ बनता है? किसी को पता है क्या बनता है? हाँ, और क्या बनता है? पेठा। हाँ शाबाश, पेठा बनता है। हाँ, कोहड़ौरी भी बनती है, शाबाश। अक्षत ने क्या बताया? कोहड़ौरी। क्लैपिंग करिए अक्षत के लिए। हाँ, कोहड़ौरी भी बनती है ना। और वो आकाश ने बताया पेठा। पेठा खाया है सारे बच्चों ने? हाँ। तो जो है कद्दू, जब राधा एक दिन स्कूल से पढ़ के लौट रही थी तो उसने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे से सुंदर सुंदर से हरे हरे कद्दू लगे हुए हैं खूब खेतों में। तो उसने सोचा कि मेरी मम्मी तो कद्दू की बहुत अच्छी सब्जी बनाती हैं, बहुत अच्छी सब्जी बनाती हैं कद्दू की। मैं जो है कद्दू को तोड़ लेती हूँ यहाँ से ना। अब वो देखो गलत काम करने जा रही थी ना, चुपचाप कोई भी काम करना तो गलत होता है ना। तो उसने 2 कद्दू तोड़ लिए जल्दी से, और दोनों कद्दूओं को एक एक हाथ में ले लिया। अब उसका मन और कद्दू लेने का कर रहा था, तो उसने एक कद्दू और तोड़ लिया। लेकिन अब वो कद्दू को ले कैसे जाती, क्योंकि दोनों हाथ में तो एक एक कद्दू ले लिया उसने। तो उसने क्या किया कि उसके बाल खूब लंबे लंबे से थे ना, तो उसने तीसरा कद्दू अपनी चुटिया में बांध लिया। 2 कद्दू हाथ में ले लिए और तीसरा कद्दू क्या किया? हाँ, अपनी चोटी में बांध लिया। अब बताओ कैसे पकड़े होंगे उसने दोनों कद्दू? दोनों हाथों में। हाँ, दोनों हाथ 2 कद्दू ऐसे से पकड़ लिए और एक कद्दू कहाँ लगा था? चोटी में उसकी जो है। अब जो है वो चली भैया अपने घर। तो रास्ते में वो नदी पड़ती ही थी ना, तो उसको जो है बहुत तेज प्यास लग गई ना। राधा को प्यास लगी तो राधा ने सोचा कि लाओ मैं पानी पी लेती हूँ। तो उस जो दोनों हाथों में उसने कद्दू लिए थे, दोनों को वही नदी के किनारे रख दिया उसने। और उसके बाद पानी पीने के लिए कैसे झुकी होगी वो? हाँ, ऐसे झुकी होगी ना। जैसे ही झुकी तो उसका जो चुटिया आगे आ गई और वो वाला कद्दू क्या हुआ? आगे आ गया। तो उस कद्दू के वजन से राधा नदी में झम से गिर पड़ी। गिरेगी कि नहीं गिरेगी? जब चोटी ऐसे आगे आ गई, वो कद्दू आ गया लटका, और वो राधा जो है, हाँ, राधा नदी में गिर गई। अब वो उसमें डूबने लगी, चिल्लाने लगी। फिर उसने बहुत कोशिश की, किसी तरह कोशिश करके उसने जो है कद्दू को अपनी चुटिया से खोला। जब उसने कद्दू को खोला तो वजन थोड़ा हल्का हुआ ना। फिर अपना हाथ पैर मारते हुए किसी तरीके से वो नदी के किनारे आ गई। फिर वो नदी के किनारे जब नदी से वो बाहर निकली तब उसने राहत की सांस ली। उसने फिर अपने मन में सोचा कि मुझे ऐसा काम नहीं करना था। कौन सा काम नहीं करना था? चोरी वाला, क्योंकि उसने छुप के ही तो कद्दू तोड़े थे। उसने कहा मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा काम किया इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, सबक सिखाने के लिए ना। तो बताओ, राधा को समझ में सही बात आ गई ना? हाँ। तो अब ये बताइए कि इस कहानी का नाम हम कुछ और रख सकते हैं क्या? हाँ, चोरी करना बुरी बात है, ये भी लिख सकते हैं। और हाँ, और एक इसका नाम हम ये भी रख सकते हैं, इस कहानी का 3 कद्दू रख सकते हैं कि नहीं ना? 3 कद्दू रख सकते हैं ना? तो चलिए बताइए, अच्छी लगी ये कहानी सारे बच्चों को? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी या कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो चलिए क्लैपिंग करिए अपने लिए सारे बच्चों।